लाहौर गुजरांवाला साहिवाल बड़ी तबाही से बच गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल हक, मस्कीनुल्लाह, वाहिद खान, शेर नकीब, शाह वली शामिल हैं। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम टीटीपी से बताया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर गुजरांवाला साहिवाल बड़ी तबाही से बच गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल हक, मस्कीनुल्लाह, वाहिद खान, शेर नकीब, शाह वली शामिल हैं। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम टीटीपी से है। तो बड़ी कार्रवाई अमल में आई है और बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया है मुल्क को। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर गुजरांवाला साहिवाल में मनसूबाबंदी इनकी जानिब से की गई थी दहशतगर्दी के हवाले से, और अब इन 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल हक, मस्कीनुल्लाह, वाहिद खान, शेर नकीब, शाह वली शामिल हैं। कराची में 2 दरिया के करीब समंदर में डूबने वाली लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 साला लड़की सारा मलिक ने गुज़िश्ता रोज समंदर में छलांग लगा दी थी। ईदी के गौताखोर समंदर में लड़की की तलाश में मसरूफ हैं। मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम कराची के दो दरिया साहिल पर गहरे समंदर में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ 3 बजे दोपहर में जो सारा मलिक नामी एक लड़की इस खुले समंदर में छलांग लगाने की जो इतला पुलिस को मददगार 15 पर मिली थी, उसके बाद गुज़िश्ता शाम भी ईदी फाउंडेशन के जो गोताखोर हैं उनकी जानिब से यहाँ पर सर्चिंग का अमल किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। लेकिन रात के अंधेरे के बायस, क्योंकि इस साहिली पट्टी पर लाइट नहीं है, इसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह से ही ईदी फाउंडेशन की जानिब से एक मरतबा फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। इंचार्ज हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सलमान, ये बताएं कब से ये ऑपरेशन जारी है, क्या उम्मीद है? पानी बताइएगा, क्या अब तक तफसीलात सामने आ सकी हैं? आज सुबह से हमारी 2 बोट्स हैं और 6 गोताखोर हैं जो मुसलसल जा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और बॉडी को अगर है तो, क्योंकि अब तक अथेंटिक नहीं पता चला, कोई सोर्स नहीं है कि वाकई में वो खातून इसी तरफ मूव हुई है या नहीं हुई। लेकिन हमारी सर्चिंग जारी है और इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, क्योंकि पानी जब ठंडा होता है अगर कोई डूब भी जाए तो बॉडी फिर नीचे रहती है ज़्यादा देर तक। हमारी मूवमेंट जारी है और देखते हैं, कोई कोशिश इंशाल्लाह कि शाम तक क्लियर हो जाएगी। सारा के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे पुलिस ज़रा हैं, कि वो किसी गाड़ी में बैठकर यहाँ तक साहिल तक पहुँची थी, जो ऐनी शाहिदीन ने देख के जो पुलिस को इतला दी है। अमूमन अगर बात की जाए सारा के बारे में, तो वो रक्शे के ज़रिए महमूदाबाद आज़म बस्ती में जहाँ पे उसका घर है वहाँ से निकल कर अपने हॉस्पिटल तक आती थी और रक्शे ही करके घर वापस जाती थी। कल उसने हॉस्पिटल में ये इतला दी कि घर में किसी की तबीयत ख़राब है, जल्दी घर जाना है, और वो ये कहकर हॉस्पिटल से निकली है, लेकिन वो घर नहीं पहुँची। पुलिस मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है और ईदी के गोताखोर कंटोनमेंट बोर्ड के जो गोताखोर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तलाश 23 साला सारा मलिक की जारी है और अब तक पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया दानियाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को खत लिख दिया। खत में पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट लिस्ट पुलिस और एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को खत लिख दिया है। कराची आर्ट्स काउंसिल में तिलस्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। तिलस्म फेस्टिवल में शिमा करमानी और सुहाय अली ने क्लासिकल रक्स पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। के 45 साल मुकम्मल होने पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में तिलिस्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तिलिस्म फेस्टिवल के इब्तिदाई कलमात मारूफ क्लासिकल रक्कासा समाजी रहनुमा शीमा करमानी ने अदा की। फेस्टिवल में सुहाई अली ने क्लासिकल रक्स पेश करके खूब दाद वसूल की। शीमा करमानी का कहना था कि फनो सकाफत को कभी हमने समझा ही नहीं, इस शोबे को फरोग देने की जरूरत है। पाकिस्तान में सकाफत की कोई अहमियत नहीं है, रक्स, मौसीकी, थिएटर, ये चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। तो लोग
इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते हैं। जब तक आप कोई वाहियात किस्म की कमर्शियल चीज़ ना करें आपको कुछ नहीं मिलता है, तो उसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल होता है। और यही मैं समझती हूँ बहुत बड़ा अगर हमारा कोई अचीवमेंट है तो वो ये है कि हम सस्टेन कर लिए इतने साल तक। हाजरीन का कहना था फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंद है। मेरे ख्याल में तो रोज़ होना चाहिए ये प्रोग्राम्स, जो सारी दुनिया में होते हैं, हर वक्त होते हैं, हिंदुस्तान में भी होते हैं। एक तरह से दिल को एक सुकून सा मिला यहाँ पे आके। जो मौसीकी, जो रक़्स था, जो प्रोग्राम था, बहुत खूबसूरत। तिलिस्म फेस्टिवल 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें थिएटर प्ले, कॉमेडी, रक़्स समेत फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ असनाफ के फन दिखाए जाएंगे। कराची के इलाके खट्टी पहाड़ी इस्लामिया कॉलोनी नंबर 2 झोंपड़ी नुमा घर में गुज़िश्ता रोज आग लगने से 2 बहनों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। आग लगने की वजह क्या थी जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से, जो कि इस वक्त जाए वकुआ पर ही मौजूद हैं। हमाद, आगाह कीजिएगा। टाउन इस्लामिया कॉलोनी नंबर 2 कटी पहाड़ी के करीब जहाँ गुज़िश्ता रात जो है पहाड़ी की चोटी पर बने हुए घर में आग लगी थी, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जो है जाँ बहक हो गए थे, जिनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया था। पुलिस के मुताबिक जो है वो तीनों बच्चे जो है वो झुलसने से जाँ बहक हुए हैं। जैसी इतला मिली यहाँ पर जो इलाका मकीन थे वो फौरी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन वो इन आग बुझाने के लिए यहाँ पर पानी मौजूद नहीं था, क्योंकि जो घर है वो पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। मेरे कैमरामैन अगर शाजिब थोड़ा सा दिखाएं, आप देख सकते हैं जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये एक पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा है, जिससे पूरा आपको यहाँ से एक शहर भी नज़र आ रहा है। तो कितनी मुश्किलात होगी यहाँ पर पानी लाने में कि आग बुझाई जा सके। अच्छा, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनी शाहिद। जब ये आग लगी थी तो ये यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे इस वाक़े के मनाज़िर जानते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था, क्या आप लोगों ने देखा, तो बचाने की कोशिश की तो कैसे वो नहीं बच सके? भाई हम लोग जब पहुँच गए तो आग तो कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर जब हम लोगों ने उस बंदों को देखा, 3 बच्चे तो बाहर निकल गए थे, 3 बच्चे बाकी अंदर रह गए थे। जब हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा तो 3 बच्चे, 2 तो उस टाइम जान बहक हो गए थे, तीसरे पे आग लगी थी। फिर इधर पानी का तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर लोगों को चिल्ला के बताया कि भाई पानी लेकर आओ। लोगों ने अपने घरों से पानी वगैरह लाया, फिर हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम उस बच्चों का भी। अच्छा, मुझे बताओ को क्या आग लगी कैसे? क्या खाना बना रहे थे वो लोग, या कोई आग लगा के सर्दी की ठंड की वजह से आग लगा के बैठा हुआ था तो चिंगारी गई तो आग लगी? ये इस बारे तो खैर पता नहीं है। जब आग लगी थी तो उसके लड़के ने उनको आवाज़ मारा कि हमारे घर में आग लगी हुई है। हम लोग तो सोए हुए थे, तो जगह हम लोग भाग के आ गए भाई कि देखा क्या मसला है। जब देखा तो आग पूरी तरह कमरे में फैल गई। घर में इनके घर में और कोई फर्द नहीं था? माँ बाप वगैरह कई फंक्शन थे उधर गए थे, कोई मंगनी वगैरह था प्रोग्राम, तो उसमें गए थे। आज देखें बिल्कुल ये एनी शाहिद मौजूद था जिस वक्त ये आग लगी। तो जो 3 बच्चे थे जिस घर में जो मौजूद थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने शोर मचाया कि आग लगी है। तो यहाँ पर ये आके पहुंचे, लेकिन इनके पास आग बुझाने के कोई ऐसे वसाइल मौजूद नहीं थे, पानी यहाँ पर मौजूद नहीं था। उन्होंने अंदर जब गए तो 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। एक बच्चा झुलसा हुआ था जिसको फौरी तौर पे इन्होंने निकाला, अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो भी जो है जाँ बहक हो गया। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाक़या जो है हादसाती तौर पर है, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ठीक है हमाद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में बढ़ती हुई आटे की कीमतों और आटे की किल्लत से शहरी परेशान हो गए हैं। मार्केट से 20 किलो आटे का थैला ही दस्तयाब नहीं है। 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताएगा। गुजरांवाला में महंगाई का तूफान है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत पंजाब के तमाम तर दावों के बावजूद जो है वो आम इस्तेमाल का जो आटा है वो गरीब आवाम की पहुंच से बाहर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुजरांवाला की ओपन मार्केट में किसी भी जगह जो है वो 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं है, जबकि 15 किलो आटे का जो थैला है वो 2000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आटे का बहरान है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत की जानब से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। किन मुश्किलात का सामना है? पीडीएम और पीटीआई दोनों की वजह से, इनकी नाहलियों की वजह से गरीब आदमी के लिए आटा जो है 140 रुपये किलो है। पाकिस्तान का पंजाब सूबा गंदम उगाता है, ज़रखेज़ ज़मीन है, पर फिर भी आटा 145 रुपये। सरकारी आटे की आप बात करते हैं, वो तो जानवर नहीं खाते, जो इंसान लंबी लंबी कितारों में खड़े होके धक्के खा के लेने पे मजबूर हैं। किस लिए? बच्चों के जो पेट है उसकी आग बुझाने के लिए। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि आटे के बहरान के खात्मे के हवाले से और इसके साथ साथ कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम करने चाहिए, ताकि महंगाई के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा है वो आम शहरियों को मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।